अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलरजी बैंक को आप दूसरे मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि आपने मोबाइल चेंज कर दिया है, आपका मोबाइल पुराना है, खो गया है, टूट गया है और आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत ही सिंपल स्टेप करके आप अपना मोबाइल को, अपने अलरजी बैंक को दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आ गए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। मैंने अपना अलरजी बैंक ऐप लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये इनेबल लोकेशन मांग रहा है, तो इसको हमने लोकेशन दे देनी है, क्योंकि लोकेशन का इसमें बहुत काम रहता है। आपने लोकेशन खुली ही रखनी है, ठीक है। जब भी आप कोई भी बैंकिंग काम करेंगे तो आपकी लोकेशन खुली ही होनी चाहिए। तो इनेबल लोकेशन के बाद आपसे ये पूछेगा कि वाइल यूजिंग दिस ऐप, मतलब सिर्फ इसी टाइम के लिए या ओनली दिस टाइम, या उस पर तो आपने सबसे ऊपर वाले पे या बीच वाले पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गेट स्टार्ट मांगेगा। उसके बाद फिर से ये लॉगिन मांगेगा, तो आपने लॉगिन पे चले जाना है। लॉगिन में जाने के बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ से आपसे पूछेगा आपका इकामा नंबर और पासवर्ड, जो आप पुराने मोबाइल में डालते थे वही इसमें आपने डाल देना है। इकामा नंबर और पासवर्ड हम डाल लेते हैं, पासवर्ड डाल लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको रिमेंबर मी है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं पासवर्ड सबमिट कर लेता हूँ। पासवर्ड सबमिट करने के बाद आपने थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि नीचे यहाँ पे लिखा होता है रिमेंबर मी, इसको आपने क्लिक कर देना है। ये मेरा क्लिक है, मैं आपको फिर से अनक्लिक करके फिर से क्लिक करके दिखा रहा हूँ जिसमें आपको याद रहे। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, ये आपको याद रहेगा, जिससे आपके मोबाइल को ये याद रहेगा कि जो है ये इसका लॉगिन पासवर्ड है। फिर उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिख के आएगा ऐड डिवाइड ट्रस्ट ए कॉल, तो आपने रिसीव कॉल पे कर लेना है। रिसीव कॉल पे करने के बाद आपके नंबर पे कॉल आएगी, तो आपके नंबर पे कॉल आएगी, हम कॉल का वेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल आने में कुछ टाइम लग जाता है, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके नंबर पे जब कॉल आएगी तो आपने उसको रिसीव कर लेना। मेरी कॉल आ गई है और कॉल के साथ में एक एसएमएस आएगा जिसमें ओटीपी लिखा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कॉल को रिसीव कर लेते हैं। कॉल, ये मोबाइल उठ नहीं रहा है, हो गई मेरी कॉल रिसीव हो गई। अब मैं इसको सुन लेता हूँ ये मुझसे क्या बता रहा है। ये मुझसे बता रहा है कि आपने नए मोबाइल से जो है अपनी अलरजी ऐप बैंक के ऐप को लॉगिन करने की ट्राई किया है। तो अगर आप ही हैं तो आपने 5 नंबर दबाना है। अगर आपको कुछ और है तो ये रिजेक्ट करके जो दूसरे के बाद नंबर बताएगा वो आपने रिजेक्ट कर देना है। पहले इसने मुझे 5 बताया है, आपने देख लेना आपका क्या बताता है। 5 दबाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका जो ओटीपी अभी मैंने बताया था ओटीपी आया है, ये आपने सबमिट करना है। तो आपने अपने ओटीपी सबमिट कर देना है। मैं अपना ओटीपी आपके सामने सबमिट किए दे रहा हूँ। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये आपको बताएगा कि ये सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगी। कॉल को आपने काटना नहीं है, वो आप ऑटोमेटिक कट जाएगी। फिर आपने ये मेन पेज पे आ जाएगा, तो आपने अपने अलर्जी बैग में फिर से चले जाना है। फिर यहाँ पे लिखा होगा गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर ऑटोमेटिक नहीं जाता तो गो टू डैशबोर्ड में चले जाना है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर लिखा होगा लॉगिन, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये लॉगिन लिखा है, इसी में आपको जाना है। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो है अपना इकामा नंबर और जो पासवर्ड है वो फिर से टाइप कर देना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, लेकिन एक बार ये आप कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका लाइफ टाइम, अगर आपने एमपीएन या क्विक लॉगिन में वो आपका फिंगर वगैरह अगर आप लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। फिर आपको ज़्यादा कोई परेशानी से नहीं, बहुत आराम से आपका अलर्जी ऐप लॉगिन हो जाता है। तो मैंने ये कर लिया है और ये मेरे नंबर पे एटीपी भेज रहा है। मैंने इसको लॉगिन पे कर दिया है इकामा नंबर और पासवर्ड डालने के बाद। अब ये मेरा ओटीपी आ गया, मैं इसको सबमिट किए दे रहा हूँ। ओटीपी सबमिट करने के बाद 9377 मेरा ओटीपी आया है। ये मैंने शायद पुराना डाल दिया है या कुछ भी। ये आपसे पूछेगा क्विक लॉगिन वगैरह, तो मैं अभी इसको लेटर कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अभी आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे डू यू नीड ए क्विक टूर, ये मैंने अभी इसको छोड़ दिया है। ऐप इस ऐप पे कर दिया है, नीचे वाला जो होता है उस पर आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि ये सब बाद में देखेंगे। फिलहाल हमको अलर्जी बैंक का लॉगिन करना है। तो आप ये करना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं खुलेगा तो आपने इसको स्किप कर देना, बीच से निकल के इसको स्किप कर देना और फिर नए सिरे से इसको खोलना है। फिर उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने इसमें अपना पासवर्ड डाल देना। आपका पूरा नाम वगैरह, ये ट्रस्टेड डिवाइस में हो गया होगा और पूरा नाम वगैरह लिख के आएगा। फिर अपने इसमें पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालने के बाद
ये OTP को, उसके बाद OTP आएगा। OTP डालने के बाद ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ रहेगी, ये न्यू डिवाइस है, इसमें दिखाया रहा है कि द डिवाइस हैज़ बीन रिसेंटली रजिस्टर्ड एंड द ट्रस्टेड ऑन। ये 24 घंटे के बाद ही आपका ट्रस्टेड डिवाइस में सबमिट होगा, तभी आप कुछ ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कहीं पैसे भेजने होंगे या आपको जो भी काम होगा वो 24 घंटे के बाद ही हो पाएगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान देना है। 24 घंटे से पहले अगर आप पुराने मोबाइल से कुछ करना चाहते हैं तो पहले ही कर लीजिएगा, वरना फिर 24 घंटे के बाद ही आप कोई नया काम इससे कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।